उनो जब कैंडी को वुगांग ब्रिज पे लेने आया था तब उसने देखा था कि कैंडी बहुत ही ज्यादा रो रहा था, हाजुन की सेफ्टी के लिए भी, लेकिन हाजुन को छोड़कर जाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। उनो ये समझ गया था और हाजुन भी कैंडी को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है। तो फिर उसने बता दिया कि उसे कैंडी तक कैसे पहुँचना है। उस जगह पर जाने के लिए उसे स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ेगी। वहाँ से उसे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ेगा जो निर्धारित समय और निर्धारित लोकेशन के लिए निकलता है। वो हेलीकॉप्टर उसे एक आइलैंड पे छोड़ेगा। उस आइलैंड से उसे एक बोट पकड़ के एक दूसरे आइलैंड पे जाना पड़ेगा। वो दूसरा प्राइवेट आइलैंड एकदम ही सेफ जगह है। तो वहाँ पे है कैंडी और हाजुन के फादर पाक चोलो और उसके कलीग प्रोफेसर लिम भी वहाँ पे है। प्रोफेसर लिम की कंडीशन एकदम ही खराब थी लेकिन वो अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। प्रोफेसर पाक जब प्रोफेसर लिम को बचाने के लिए आए थे तब वल्चर के कुछ एजेंट्स उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच गए। उनो को पहले लगा था कि उसने प्रोफेसर लिम को जहाँ पे किडनैप करके रखा है उसी जगह पे उसने वल्चर के डायरेक्टर कॉलमैन के साथ काफी देर तक फोन पे बात की थी, तो उसकी मदद से वल्चर ने उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, प्रोफेसर पाक ने उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया था और वो प्रोफेसर लिम को बचाने के लिए आए थे। और वल्चर के दूसरे दो एजेंट्स वो प्रोफेसर पाक का पीछा कर रहे थे, वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँच गए। तो फिर उनो उस दो एजेंट्स को खत्म करता है और प्रोफेसर पाक को पकड़ के जाने लगा। उसे लगा कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 लोग ही आए हैं, इसका मतलब कि बाकी ये कैंडी के पीछे गए होंगे। इसलिए वो प्रोफेसर पाक को लेकर जल्दी जल्दी में कैंडी के पास पहुंचा जो वुगांग ब्रिज पे था, जिसने हाजुन के लिए रो रो कर अपनी आंखें सुझा दी थी। उसने कैंडी को एक बैग थमाया कि इसमें मैंने पासपोर्ट और वॉलेट रख दिया है और साथ में प्रोफेसर पाक का पासपोर्ट भी है। वहाँ पे हर ट्यूसडे को सुबह 10 बजे एक हेलीकॉप्टर निकलता है। अगर तुम उससे मेरा रियल नेम बताओगे तो फिर वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। आई एम सॉरी, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन जल्दी ही मैं यहाँ का सारा मैटर सॉल्व करके वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। और वो कैंडी के फेस पर करस करता हुआ कहता है कि तो प्लीज रोना बंद करो, तुम जब स्माइल करते हो तब तुम ज्यादा खूबसूरत दिखते हो। तो इस तरह से कैंडी, प्रोफेसर पाक, प्रोफेसर लिम वो तीनों ही उनो के प्राइवेट आइलैंड पे है और उनो का प्राइवेट आइलैंड भी है। ये जानकर कैंडी को थोड़ा सा अमेजिंग लग रहा है कि मैं जानता हूँ कि वल्चर उससे अच्छे खासे पैसे चुकाती है, लेकिन उसका एक प्राइवेट आइलैंड भी है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर वो प्रोफेसर पाक के साथ लंच के लिए बैठा। इस प्राइवेट आइलैंड पे गार्ड्स है, एक बटलर है और एक मेंशन भी है। तो कैंडी फिर से सोचने लगा कि वो इतना सब कुछ अफोर्ड कैसे कर सकता होगा। वो तो सच में अपने रियल नेम जैसा है। उनो का रियल नेम है एड्रियन, उसका मतलब होता है रिच, अमीर, पैसे वाला। कैंडी तो प्रोफेसर पाक से एकदम ही नॉर्मली बात कर रहा था कि खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा है, क्या आपको मीट स्लाइस करने में मेरी मदद चाहिए? वो तो अच्छा हुआ कि आपका राइट हैंड नहीं टूटा, और अगर आप जल्दी से ठीक होना चाहते हो तो फिर आपको अच्छे से खाना खाना भी जरूरी है। प्रोफेसर पाक पूछते कि अगर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो फिर तुम मुझे कहाँ पे ले जाओगे? कैंडी कहता है कि कहीं पे भी नहीं। प्रोफेसर पाक थोड़ा जोर से ग्लास नीचे रख के कहते हैं कि तो फिर तुम क्या चाहते हो?